पर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं हम ना 2 नंबर में ना सबसे आगे हैं। 2 नंबरी में 2 नंबरी में ठीक है। आप इवन किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो आपको खुद कहेंगे कि वो उधर चले जाना, मैं नहीं लफ्ज बोलना चाहता, वो कहते हैं सऊदी वाले पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। ये अक्सर जो भी वहाँ से आता है, विजिट हुआ है? नहीं, मेरे जो भी दोस्त वगैरह वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि हम यहाँ लड़ते हैं वहाँ पे जाके, हाँ। या हम फ्रॉड करते हैं। भीख मांगना बेहतर है या गलत है? सर भीख मांगना अल्लाह की लानत है। अल्लाह लेकिन फिर पाकिस्तानी क्यों उस तरीके से ज्यादातर वो करते हैं कि जाते हैं और भीख मांगते हैं? एज ए कौम हम लोगों के इनिशियली स्टेज में ये बात फिटेड कर दी जाती है कि आप लोगों ने इसी तरह ही जिंदगी को गुजारना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर कसम खा के रखी है, किसी देश को हम लोग छोड़ेंगे नहीं जहां पर पाकिस्तानियों की बेइज्जती न की जाए। हाल ही में दुबई ने 200 पाकिस्तानियों को पकड़ा है जो भीख मांग रहे थे, जिसके बाद में दुबई की जो गवर्नमेंट है काफी नाराज हुई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर। इसको लेकर जब पाकिस्तानियों से बात की गई तो देखते हैं उनका क्या राय है। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। ठीक हो तो गया। वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ, देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा रहा है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पे जाकर दुगने निकालने, वहाँ पे मुझे वो मिलने हैं, रियाल मिलने हैं। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा, मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है साथ पाकिस्तान का, मेरे कंट्री। सर यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। देखिए ना, आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें क्या परेशानी होगी? हम तो ये देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? अच्छा, मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लोगों से भी पूछा, मुझे ये खबर आई कि प्रॉपर गैंग होते हैं, मतलब हर मार्केट पे ठेका होता है। ये नहीं है? नहीं, ये ठेके वाली बात नहीं है, वो बात आप सही कह रहे हैं। इन्होंने एक इलाका जो है ना वो पूरा गेटअप किया होता है। ठीक है। और ये जो हमारे थाने हैं ना, हाँ। ये भी इसमें मुलव्वस होते हैं। अच्छा, थाने को भी पैसे देते हैं? भाई सीधी सी बात है, क्या ये मुलव्वस बात होते हैं। ये अभी आएंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, फिर अगले दिन ये फिर वहीं पे होते हैं। ठीक हो तो गया। कोई चीज है तो ये यहाँ पे होते हैं ना। मेहनत करने से आपको मिलेंगी 200, 1500, 1600। इसना एक दिन में उसने 1000, 1200 रुपया बैंक का कमा लेना। अब आप समझ नहीं रहे। अब यहाँ पे मैं मेहनत करके हाँ। रात को 5-6 हजार रुपया बा मुश्किल, वो भी सीजन में सारा दिन बोल के मेरी आवाज भी अभी सही नहीं थी निकल रही। ठीक है। अब उस बंदे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और उस बंदे ने अच्छा। कम से कम इन दिनों में 50 से 25 हजार रुपए की दिहाड़ी है उनकी एक दिन एक में दिन की। ठीक हो गया, प्रॉपर ट्रेनिंग है। वो एक टिकटॉकर ने वो मांगी थी, बेखारे भीख मांगी थी, क्या नाम है उसका, मेरा नाम जेल में ठीक है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि मुझे एक दिन में 15,000 रुपया मिला। और अभी उसकी इतना वो प्रोफेशनल नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं थी। खबर अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले साल भी इसके ऊपर प्रॉपर खबर आई थी। अभी दुबई की है, पिछले साल सऊदी अरेबिया की आई थी। उन्होंने बोला था सबसे ज्यादा बेकारी जो सऊदी अरेबिया में पकड़े गए हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। मतलब क्या ऐसी रीजन है कि हर जगह पे हम ही दूसरे कंट्रीज के लोग क्यों नहीं मांगते वो जाके हेल्प? तो वो हम ना 2 नंबर में ना सबसे आगे हैं। 2 नंबरी में 2 नंबरी में ठीक है। आप इवन किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो आपको खुद कहेंगे कि वो उधर चले जाना, मैं नहीं लफ्ज बोलना चाहता, वो कहते हैं सऊदी वाले पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। ये अक्सर जो भी वहाँ से आता है, विजिट हुआ है? नहीं, मेरे जो भी दोस्त वगैरह वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि हम यहाँ लड़ते हैं वहाँ पे जाके, हाँ। या हम फ्रॉड करते हैं। अब रिसेंटली एक फ्रॉड वहाँ पे ये चला हुआ था कि यहाँ से बंदा विजिट पे जाता है 3 महीने के लिए, वहाँ से वो लोन लेता है कुछ 60 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का। वो क्या करते हैं कि जी वो आपस में वो 30-30 बांट लेते हैं। अब वो पूरी जिंदगी दुबई नहीं जा सकता। ठीक है। अब वो 30 लाख का यहाँ पे मकान बना के बैठ जाता है। और फिर ये मैंने भी चीज सुनी थी कि यहाँ से जाते हैं वीजे पे, उधर बैंक से लोन लेते हैं और फिर वापस नहीं करते, वापस आ जाते हैं। लेकिन इससे मेरा पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी डाउन हो रही है। और फिर दूसरे नंबर पे वीजे भी बंद कर दिए गए थे। इस्लामिक कंट्री ने पाकिस्तान के वीजे इसी वजूहात की वजह से बंद कर दिया था ना। अब वो एक खान आया हुआ था, इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, खान साहब पावर बना रहे थे पाकिस्तान पासपोर्ट की, और बनी भी थी। आप खुद उनके दौर में शायद सऊदी अरेबिया से जो जेलों में कैद थे पाकिस्तानी, वो भी ठुके यहाँ थे। पे भी लोग आए थे, यहाँ पे लड़का काम करने के लिए आया था, कहता था खान की वजह से मुझे छोड़ा गया, नहीं तो मैं उम्र भर के लिए वहाँ पे था। ओहो, भीख मांगना बेहतर है या गलत है?
सर भीख मांगना अल्लाह की लानत है। अल्लाह लेकिन फिर उससे पाकिस्तानी क्यों उस तरीके से ज्यादातर वो करते हैं कि जाते हैं और भीख मांग एज ए कौम हम लोगों के इनिशियली स्टेज में ये बात फिटेड कर दी जाती है कि आप लोगों ने इसी तरह ही ज़िंदगी को गुजारना है। हम बचपन से बड़े हो चुके हुए हैं, हमारे ऊपर वाले लेवल से जब मांगना शुरू कर दिया जाए प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो। तो सर आप देखें बेगर्स कैन नॉट बी चूजन, ये हमारे ही पीएम कहते हैं और वो माशाल्लाह अगले बयान में कहते हैं कि जी मैं जाता हूँ, मुझे देख के लोग समझते हैं कि शायद मैं पैसे मांग ओए रहा हूं। होए होए। सर जब आपके अंदर का ज़मीर मर जाएगा, कौम मुर्दा हो चुकी होगी, फिर भीख मांग के ही गुजारे होने, उधार लेके अगर आप कहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएंगे तो ये किसी भी स्टडी में आप उठा के देख लें ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। एक खुददार कौम के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। एज ए यंगस्टर हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपने घर वालों की एफर्ट के लिए, ठीक है। मगर जब बर्डन बढ़ जाएगा, मैं किसी से क्रेडिट लेके अपना माल डालूंगा, वो बंदे का इंटरफेरेंस मेरे बिजनेस में ये आएगा। चीज है बड़ी ये एक बड़ी छोटी सी बात है। और जब हम एक कौम की या एक मुल्क की बात करें, मेरी समझ से बालातर है कि इतने हाई लेवल पे जाके एक बंदा बैठ के इतनी कॉमन सी बात नहीं समझेगा तो कैसे गुजारा। कि हमारे मुल्क को छोड़ के दुबई में भी यही हालात है, बिल्कुल। बेकारी इस टाइम हर जगह भी बहुत हो गए हैं। ठीक है। उसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके, चाहे वो पाकिस्तान में मांगे या बाहर वीजा बाहर मांगे। आप यकीन करें ऐसे ऐसे सोबर बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। नहीं, उसके अंदर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो सोबर होते हैं या वो बेचारे मजबूर होते हैं। उन्होंने एक अपना गेटअप ऐसा बनाया होता है कि देखने में लगता है कि यार कितना बेचारा मजबूर होगा या कितना ये सीधा साधा बंदा। वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो तो फिर जाहिर सी बात है, उन्होंने एक ट्रेनिंग भी होती है और उनका एक गेटअप उनका एक बन गया होता है कि हमने बस यही काम करना है। ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम की जो पिछले साल रमजान थे उसकी निस्बत एक दफा ये मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं। और जो पिछले साल हम इन दिनों में काम करते थे कि हमें 4 बज जाते थे, तो वो काम नहीं इस दफा नजर आ ठीक रहा। हो गया। क्या आप समझते हैं कि जब ये खबर आती है कभी दुबई से, पिछले साल सऊदी अरेबिया से आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं बेकारी, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी है। क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती, अब चले गए पैसे लगा के, वीजा लेके अब चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना। लेकिन उसकी रीजन ये है ना, देखें आप इधर से जाते हैं 2, 4, 3 लाख रुपया लगा के आप जाते हो, ठीक है। वो उधर जाके आप पाकिस्तानी 1 रियाल आपको पता है 70+ है, ठीक है। वो कहते हैं 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये इमेज चीज खराब होता है बहुत ज्यादा हमारा पूरी दुनिया में, इस टाइम आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाके देख ले, पाकिस्तानी हर जगह पे बदनाम है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों की सोच अब ये बन चुकी है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं और कटोरा लेकर जाते हैं और हर जगह से भीख मांग कर लाते हैं, तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है कि हम भी पूरी दुनिया के अंदर जाकर भीख मांगे। पाकिस्तान के लोग आजकल पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए जाने जाते हैं। ये लोग वीजा बनवाते हैं किसी कंट्री का, फिर वहां पर जाकर बहाना बनाते हैं कि हमारा पासपोर्ट खो गया है, हमें हेल्प करिए, और जो वहाँ के सीधे साधे लोग होते हैं वो हेल्प कर देते हैं। ये पूरा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर इस समय फल फूल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, लोग आटे के लिए परेशान हैं, तो ये बिजनेस इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है। और इन सारी चीजों का खामियाजा जो पाकिस्तान के सीधे साधे लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। जब वो दूसरे देशों के अंदर जाते हैं तो उनको भिखारी कहा जाता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, इसके अलावा उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान को अभी आतंकवादी कंट्री के नाम से जानते थे, लेकिन इनका जो नया वाला रूप है वो देखने के बाद में पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान को भिखारी कंट्री के रूप से जानने लगेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें 97% जो भिखारी होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय है पूरी दुनिया के अंदर। जहां जाते हैं पाकिस्तान के लोग करप्शन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, जैसा कि इसमें वीडियो के अंदर बताया गया है कि दुबई या सऊदी के अंदर जाते हैं, लोन लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान भाग आते हैं। इस वजह से गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान की कई सारे सिटीज को बैन करके रखा हुआ है। पाकिस्तानियों को बहुत ही मुश्किल से गल्फ कंट्रीज का वीजा मिलता है। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाली एक और बात है, ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं खतरे का विषय है। पाकिस्तान के लोग भारतीय लोगों की तरह से दिखते हैं, और जब इनको ये पता चलता है कि इस देश के अंदर पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है, तो अपने आप को भारतीय बताने लगते हैं और वहां पर फिर से फ्रॉड करने लगते हैं। इस वजह से भारत का नाम खराब हो रहा है, भारतीयों का नाम खराब हो रहा है। अगर ऐसी कोई घटना करता है और आप विदेश के अंदर रहते हैं, कोई पाकिस्तानी अपने आप को भारतीय बताता है, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करें और उसका वीडियो बनाकर डालें। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।